तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही व्यापार जगत में हलचल बढ़ गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 66 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात को बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रही है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए संभावित टैरिफ के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। और यहां पर अमेरिका से आयातित सामान पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी से घबराई भारत सरकार ने अब ऐसा तोड़ ढूंढ लिया है जिससे अमेरिका भी परेशान है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। वह दिन अब तेजी से नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर एक नई रिपोर्ट से सामने आया है कि भारत अमेरिका से आने वाले 23 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत का यह कदम 66 अरब डॉलर के निर्यात को बचाने के लिए है, क्योंकि चीन के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत जारी है, जो यह तय करेगा कि इस व्यापारिक युद्ध का क्या नतीजा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत इस समझौते के पहले चरण में अमेरिका से आने वाले आधे से ज्यादा सामान पर टैरिफ घटाने को तैयार है और यह कटौती कई साल में सबसे बड़ी होगी। इसका मकसद ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ से बचना है। और देखा जाए तो अमेरिका 2 अप्रैल से दुनिया भर के सामान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है, जिससे बाजार में उथल-पुथल मची है और पश्चिमी देशों के नीति निर्माताओं में भी खलबली है। जहां गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप के जवाबी टैरिफ से भारत से अमेरिका को होने वाले 66 अरब डॉलर के निर्यात का 87% हिस्सा प्रभावित होगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले 55% सामान पर टैरिफ कम करने को तैयार है, जिन पर फिलहाल 5% से लेकर 30% तक टैरिफ लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 23 अरब डॉलर से भी ज्यादा के अमेरिकी सामान पर टैरिफ को पूरी तरह से हटाने या इसे काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि जब इस पर व्यापार मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार के प्रवक्ता से ईमेल के जरिए प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी। लेकिन यहां पर विश्व व्यापार संगठन WTO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का ट्रेड वेटेड एवरेज टैरिफ केवल 2.2% है, जबकि भारत का टैरिफ इससे कहीं अधिक, लगभग 12% है। इसके बावजूद अमेरिका को भारत के साथ व्यापार में करीब 6 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और टैरिफ विवाद को हल करने पर सहमति जताई थी। और अब भारत चाहता है कि 2 अप्रैल से पहले यह समझौता हो जाए। इसी सिलसिले में अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार से भारत आ रहा है, ताकि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती का फैसला मुख्य रूप से जवाबी टैक्स से मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगा और टैरिफ में कटौती का निर्णय अभी अंतिम नहीं है और इसमें कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें सेक्टर विशिष्ट टैरिफ समायोजन और प्रोडक्ट विशिष्ट बातचीत शामिल है, न कि एक साथ व्यापक कटौती। इसके अलावा भारत टैरिफ बाधाओं को समान रूप से कम करने के लिए व्यापक टैरिफ सुधारों पर भी विचार कर रहा है। हालांकि यह बातचीत अब भी शुरुआती चरण में है और इसे लेकर अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है। इस रणनीति के तहत भारत वैश्विक व्यापार समझौतों को लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है,
जबकि अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत को टैरिफ अब्यूजर और टैरिफ किंग के रूप में तोला है, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी देश को टैरिफ से नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी टैक्स के कारण भारत के कुछ प्रमुख निर्यातों जैसे मोती खनिज ईंधन, मशीनरी, बॉयलर और बिजली के उपकरणों पर 6 से 10% तक टैरिफ बढ़ने की संभावना है। यह सामान अमेरिका को भारत के निर्यात का आधा हिस्सा बनाते हैं, और इन पर बढ़ते टैक्स का असर भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गहरा हो सकता है। इसके अलावा भारत के $1 अरब के फार्मास्यूटिकल और ऑनटोइव निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि यह उत्पाद अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भर करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए टैरिफ से भारत के प्रतिस्पर्धी देशों जैसे इंडोनेशिया, इजराइल और वियतनाम को फायदा हो सकता है, जो वैकल्पिक आपूर्तियों के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मांस, मक्का, गेहूं और डेयरी उत्पादों पर पहले से 30 से 60% तक टैरिफ लगाया जा चुका है, और इन पर किसी भी तरह की छूट की संभावना नहीं है। हालांकि भारत के कुछ अन्य उत्पादों जैसे बादाम, पिस्ता, ओटमील और क्विनोआ पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी धीरे धीरे टैरिफ कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जहां वर्तमान में टैरिफ 100% से ज्यादा है। और देखा जाए तो भारत के लिए इस व्यापारिक संकट की जटिलता 10 मार्च को संसद की स्थायी समिति को दिए गए व्यापार सचिव के बयानों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक की टिप्पणियों से स्पष्ट हुई, जहां सूत्रों के अनुसार कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने समिति को बताया कि भारत अमेरिका को एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार के रूप में खोना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा। इस साल भारत ने महंगी मोटरसाइकिलों और बर्बन विस्की पर टैरिफ में कमी की थी, लेकिन अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने भारत को यह सुझाव दिया है कि वह इस मुद्दे पर बड़ा सोचें और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस बयान से यह दिखता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते एक नई दिशा में मोड़ ले सकते हैं, जहां संतुलन और रणनीतिक निर्णय की जरूरत होगी। ऐसे में भारत अपने व्यापारिक रिश्तों को संतुलित करने के लिए कई पहलुओं पर विचार कर रहा है, ताकि अमेरिकी बाजार में अपनी उपस्थिति को बनाए रखा जा सके। वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।